अरे, एक बार मैट्रिमोनियल साइट चेक कर न पूजा। क्या माँ, आपको क्यों इतनी जल्दी पड़ी है मुझे भगाने की? अब तो अपने लिए लड़का खुद पसंद नहीं करेगी तो मुझे ही तेरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्लीज मुझे इस पचड़े से दूर ही रखें। ऑफिस के 36 काम पड़े हैं मेरे पास, पूजा ने खींचते हुए माँ से कहा। पूजा आधा अधूरा नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गई। माँ को कैसे चैन आता, वो भी कम नहीं थी। उठी और पड़ोस की फ्रेंड कविता की बेटी के पास पहुँच गई। कविता की बेटी नैना और पूजा दोनों हमउम्र थी, एक दूसरे की बेस्टीज। नैना का अक्सर वर्क फ्रॉम होम ही रहता, इस कारण पूजा की माँ भी अपने सारे ऑनलाइन काम अधिकतर नैना से करवा लिया करती। पूजा का मैट्रिमोनियल साइट पर अकाउंट नैना ने ही बनाया था। आज पूजा की माँ ने नैना से कहा, बेटा अकाउंट ओपन करके देख तो कहीं कुछ लड़कों के बायोडेटा मैच हुए कि नहीं। आओ बैठो ना आंटी, मैं देखकर अभी बताती हूँ, नैना ने कहा। बेटा तुम डिस्टर्ब तो नहीं होगी ना? पूजा की माँ ने नैना से पूछा। अरे आंटी, मेरी नाइट शिफ्ट का काम रहता है, दिन भर तो फ्री ही रहती हूँ। अपनी सहेली के लिए दूल्हा तो ढूंढ ही सकती हूँ। एक तुम हो जिसे कितनी फिक्र है, और एक पूजा है कि उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। आंटी कंपेयर नहीं करना है, आप भूल गई ना? ओह सॉरी बेटा, अब से नहीं करूँगी। दरअसल नैना हमेशा से एक बिदांस और मस्तमौला किस्म की लड़की रही है, साथ ही सपोर्टिव भी है। तभी तो पूजा के हिस्से का काम भी अक्सर अपने जिम्मे ले लेती, लेकिन उसे बस एक चीज बुरी लगती जब कोई पूजा और उसे कंपेयर करता। आंटी से भी उसने इसी शर्त पर अकाउंट बनाने की बात की थी कि वह उसे कभी पूजा से कंपेयर नहीं करेंगी। चाय पीते और बतियाते हुए नैना ने साइट ओपन की, कई बायोडाटा मैच हो गए थे। आंटी को नैना ने एक एक कर सारी डिटेल्स दी। आंटी ने कुछ को रिजेक्ट कर दिया और आखिर में एक दो ही बचे थे जो उन्हें पसंद आए। आंटी और नैना दोनों ही साइट के एक नए ऑप्शन से अनजान थे कि साइट में भी चैट का ऑप्शन आ चुका है। एक लड़के का चैट का रिक्वेस्ट भी आया हुआ था। ओहे तेरी, यह क्या क्या हुआ नैना? अरे कुछ नहीं आंटी, इसमें चैटिंग का ऑप्शन भी है। क्या मतलब? अरे यही कि अब लड़के से आप डायरेक्ट चैट कर सकती हैं। आई मीन कि पूजा चैट कर सकती है। अरे वो कहाँ करेगी? आंटी देखो, यह लड़का जिसे आपने सिलेक्ट किया है, यह हाय बोल रहा है, क्या करूं? अरे तो बोल दे ना हाय। नैना, ऐसा करो तुम पूजा बनकर चैट को आगे बढ़ाओ और लड़के से सारी डिटेल्स पूछ लो। नैना तो वैसे भी दिन में खाली थी, उसने सोचा थोड़ी चैट करके सो जाएगी। लेकिन यह क्या, नैना को चैट करने में मजा आने लगा था। चल बेटा, मैं जा रही हूँ। अरे रुकिए आंटी, यह लड़का तो फोन नंबर मांग रहा है। अरे मना कर दे। लेकिन आंटी, यह पूजा की प्रोफाइल से बिल्कुल मैच कर रहा है। अच्छा दिखा जरा इसकी शक्ल बड़ी करके। नैना जोर से हंस दी और बोली, आंटी फोटो बड़ी नहीं, इसे जूम करना कहते हैं। हाँ बेटा वही, जरा जूम कर दो, लड़का है तो माशाअल्लाह, सच में दोनों की जोड़ी कमाल लगेगी। पूजा की माँ ने अपनी फ्रेंड और नैना की माँ कविता को भी फोटो देखने बुला लिया। कविता तू भी देख ले। अरे हाँ, स्मार्ट है, पूजा बिटिया की टक्कर का है एकदम, नैना की मम्मी ने कहा। तभी नैना ने पूछा, बोलो आंटी नंबर किसका दूं? बेटा नंबर का तो तुम मना कर दो। नहीं आंटी, जब रिश्ता जोड़ना ही है तो पूजा का नंबर आप इसे दे दो। बेटा पूजा का नंबर दिया तो वह तो मेरी जान खा जाएगी। ऐसा कर अपना नंबर दे दे, जैसे चैट कर रही है वैसे ही दो चार बातें करके मिलने का फिक्स कर लेना। पर आंटी, उसने मेरा नंबर अगर ट्रूकॉलर पर चेक किया तो पकड़े जाएंगे। अरे कह देना कि गलत सेव किया है। आंटी ने नैना को पूरी पट्टी पढ़ा दी थी।
नैना ने भी आंटी के कहने पर अपना नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद नैना ने लिखा, अभी ऑफिस टाइम में बिजी हूँ, आप वीकेंड पर कॉल करना। उसने मीटिंग का कहकर चैट ऑफलाइन कर दी। आंटी भी अब तक चली गई थी। नैना को अब सोना था, क्योंकि शाम को उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। देर रात मीटिंग खत्म हुई, तब कॉफी बनाने को उठी ही थी कि उसमें एक अननोन नंबर से गुड नाइट एंड टेक केयर और इमोजी के साथ एक मैसेज फ्लैश हुआ। नैना समझ गई थी कि यह मैसेज पूजा के आशिक का है। फोन सिर पर मारते हुए वह कॉफी पीकर काम में जुट गई। तड़के सुबह लॉगआउट कर सोने चली गई। सुबह उठी और फोन ऑन किया। ऑन करते ही टिंग करते ही मैसेज की बरसात होने लगी। सभी मैसेज पूजा के आशिक के थे। रात की गुड नाइट मैसेज को काउंट कर देखा जाए तो कुल 20 मैसेज आ चुके थे। पूजा के आशिक ने उसे बर्थडे विश करने के लिए ये मैसेज किए थे। ओह, तो आज पूजा का बर्थडे है। हो न हो, इस पूजा के आशिक ने एक काम तो अच्छा किया। तभी नैना ने पूजा के घर जाकर उसे बर्थडे विश किया और पूछा, तो मिस पूजा आज कहाँ पार्टी दे रही है? यार, आज शाम को बैठते हैं, तुझे जो खाना हो मंगा लेंगे, पूजा ने कहा। यार, आज रहने दे, सैटरडे करते हैं, आज काम बहुत ज्यादा है। अच्छा, चल पार्टी कल करते हैं फिर। ओके, चल मैं निकल रही, कैब छूट जाएगी, कहते हुए पूजा निकल गई। नैना ने मैसेज वाली बात आंटी को बता दी। आंटी, अब क्या करूं? मैंने अब तक मैसेज के रिप्लाई नहीं किए हैं। तो बात कर ले मेरी नैना, पूजा की माँ ने नैना से कहा। ठीक है आंटी, काम करते करते बोर हुई तो मैसेज रिप्लाई कर दिया करूंगी, कहते हुए नैना अपने घर चली गई। काम से ब्रेक लेने के बाद नैना ने सारे बर्थडे विशेष के रिप्लाई करना शुरू कर दिए। सरप्राइज मिला क्या? पूजा के आशिक ने पूछा। हाँ, अच्छा सरप्राइज दिया तुमने, नैना ने पूजा बनकर कहा। बस ऐसे ही दिन भर चैटिंग चलती रही। मिलने मिलाने का नेक्स्ट वीक तय हुआ। नैना जानती थी कि आंटी को बताकर वो पूजा को मिलने के लिए मना ही लेंगी। उसके मैसेज को याद कर नैना दिन भर हंसती रही। पूजा का आशिक काफी अच्छे वन लाइनर भेज रहा था। अच्छा, तो मिस्टर आशिक चलो मैं बिजी हूँ, कल बात करती हूँ, कहकर नैना ऑफलाइन हो गई। आज सैटरडे यानी ऑफ डे था। नैना को याद आया कि आज तो पूजा पार्टी देगी, तो उसने अपनी मम्मी को बता दिया कि वह शाम को पूजा के घर पर रहेगी। जब वह पूजा के घर पहुंची तो देखती है, एक 4 फीट का टेडी घर के अंदर रखा है। वाओ, इतना प्यारा टेडी किसने दिया पूजा? खुद पढ़ ले नैना, पूजा ने कहा। नैना ने क्यूरियोसिटी में उस पर लगा नोट देखा। लिखा था तुम्हारा आशिक। नैना पूरा माजरा एक झटके में समझ चुकी थी। पूजा के आशिक ने उसको ऑफिस में सरप्राइज गिफ्ट भेजा था, तभी वह नैना से सरप्राइज गिफ्ट का पूछ रहा था। आंटी को नैना ने पूरी कहानी बता दी थी। इस बात से पूजा ही अनजान थी। देर रात गाने चले, डांस हुआ और खूब शोर शराबे और खाने पीने के साथ पूजा का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। तभी पूजा ने अपने दिल की बात नैना को बताई कि वह अपने एक कलीग से प्यार करती है और शादी भी उसी से करेगी। नैना को झटका तो लगा था, उसने छूटते ही कह दिया, तो फिर तुम्हारे टैडी वाले आशिक का क्या होगा? पूजा ने मजाक में झट से कहा, जा तुझे दिया, जी ले अपनी जिंदगी। बात मजाक में कही गई थी, तो सीरियसली भी कौन लेता। पूजा का आशिक रोज गुड नाइट मैसेज और गुड मॉर्निंग करना नहीं भूलता था। नैना को रिप्लाई करना पड़ता, पर इस चिपकू आशिक से नैना धीरे धीरे जुड़ने लगी थी। बस फिर क्या था, ऐसे ही रात भर भी बातें होने लगती। पूजा का आशिक नैना से कहता, एक दिन अचानक आ जाऊंगा और फिर तुम रोक नहीं पाओगी, पर नैना को पता था कि तब तक वह सच बता देगी। एक दिन पूजा के आशिक का फोन आया तो नैना को बात करनी पड़ी। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ, नैना ने कहा। अब तक आपकी फोटो देखकर दिल हारे था।
फिर बातें अच्छी लगी और हाय, आज तो आपकी इस आवाज का भी मैं कायल हो गया, वो बोला। नैना हंस दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक गिल्ट था कि वह गलत कर रही है और किसी के इमोशंस को हर्ट कर रही है। नैना ने ठान लिया था कि आज आंटी को बता देगी। पूजा के घर पहुंची ही थी कि यह क्या, पूजा का आशिक पूजा के लिए रिश्ता लेकर आया था। अरे आजा नैना, देख पूजा को देखने आए हैं, आंटी ने कहा। नैना के होश उड़ गए। उस लड़के को देखकर आज सच का सामना करना था, पर यहाँ तो पोल ही खुल जानी है, नैना मन ही मन बुदबुदाई। तभी नैना दौड़कर पूजा के कमरे में गई। पूजा तैयार हो रही थी और नैना ने पूरा किस्सा उसे बता दिया। पूजा सुनकर हक्की बक्की रह गई थी। उस पर पूजा का आशिक मैसेज कर रहा था, अरे कब बाहर आओगी, अब आ भी जाओ। नैना ने मैसेज पूजा को पढ़वा दिए। गिल्ट तो कम हुआ, पर अब लड़के का क्या। पूजा ने नैना के फोन से टाइप कर दिया, मिस्टर आशिक, आप गलत घर में आ गए हैं, आपकी मंजिल नेक्स्ट घर में है। मिस्टर आशिक ने सिर घूमने वाली इमोजी सेंड कर दी। तभी आवाज आई कि आंटी मैं गलत घर में आ गया हूँ। पूजा ने नैना को झट से तैयार किया और उसे उसके घर ले गई। सभी ठहाके मारकर हंस रहे थे। मिस्टर आशिक ने नैना को माफ कर दिया और हंसते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम मेरे लिए पूजा ही होगा। आई लव यू पूजा।